ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं निमिषा अग्रवाल इलाहाबाद से हूँ और आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत दिन से आदेश था और बार बार वो मुझसे के मैसेज में कह रहे थे कि मैंने शुक्राना नहीं करती हूँ। तो आज मैं गुरुजी की आज्ञा से और उनकी कृपा से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे होते हैं हमारे जीवन में। आप सब जानते हैं कि रोज़ ही गुरुजी अपने होने का एहसास हमें कराते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिचय देते रहते हैं कि वो हमेशा हमारे अंग संग हैं और वो हमेशा हमारी रक्षा भी करते रहते हैं। आज का पूरा सत्संग मैं सिर्फ इस प्रकरण पे कर रही हूँ कि किस तरह गुरुजी ने मुझे मेरी फैमिली को हर तरह से ब्लेस किया है, रक्षा करके जगह जगह उन्होंने जब से मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ, कैसे वो सबको मेरे परिवार में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गुरुजी, दिसंबर की बात है, मैं लखनऊ गई थी अपने मम्मी पापा के पास विंटर वेकेशन में। और जब मैं जा रही थी तो स्टेशन में बच्चों को लेकर अकेले जा रही थी, तो मम्मी पापा मुझे स्टेशन लेने आए थे। 8:30-9 बजे रात में मेरी ट्रेन पहुंचनी थी। वहाँ पर अब पापा मम्मी थोड़ा तो ओल्ड एज हैं, थोड़े से एजड हैं। वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, पापा जब प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे तो थोड़ा सा अंधेरा था और किसी ने रिक्शे से अपना लगेज निकाल के रखा हुआ था। पापा को दिखाई नहीं दिया और पापा उस लगेज के ऊपर गिर पड़े। पापा का सर फट गया, आईब्रोज़ के पास काफ़ी स्टिचेस आ गई गुरुजी, संगत जी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मम्मी पापा अकेले थे, रात का टाइम था, पापा गिर गए, उनको ब्लड ही ब्लड आ रहा था। लेकिन वहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा था। वो कौन लड़का था, क्या था, वो वहाँ क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। वो अकेला खड़ा था और उसने पापा जैसे कि पापा के साथ उनका बेटा चल रहा हो। पापा गिरे, उसने देखा कि पापा को वहीं खड़ा था, उसने देखा कि पापा को ब्लड आया, चोट लग गई। उसने तुरंत रिक्शा किया, मम्मी पापा को उसमें बिठाया, अपने पापा को पकड़े रहा। क्लिनिक दूर थी, वहाँ क्लिनिक लेके गया, सारी स्टिचेस करवाई। वो इस तरह पापा के अंग संग रहा, इस तरह पापा के साथ रहा जैसे पापा के साथ ही उनका बेटा चल रहा हो, उनके पापा के साथ ही कोई आया हो। उसने पूरी पापा का ध्यान रखा, स्टिचेस लगवाई, सारा पापा का इलाज करवाया और फिर वापस पापा को प्लेटफॉर्म लेकर आया। उनको बार बार बोल रहा था कि अंकल जी मैं आपको घर छोड़ दूं, पर पापा ने कहा मेरी बेटी आ रही है। फ़िलहाल जब मैंने पापा को प्लेटफॉर्म पे देखा तो पापा के पूरे चेहरे पे टेप थे। मैं इतना एकदम से घबरा गई कि ये क्या हो गया पापा को। पर उनसे ये पूछने से पहले कि पापा को क्या हो गया, मेरे मन से निकला गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दिल से अचानक ये निकला गुरुजी अनंतम शुक्राना, इसलिए कि पापा को चोट लगी है तो ठीक है, लेकिन पापा को चोट लगी है और पापा फिर भी ठीक हैं। चोट लगी है पर पापा अपने होश में हैं, सब कुछ ठीक है, सेंसेस में हैं और वो उसके बाद भी मुझे लेने आए हैं, इस बात का शुक्राना। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि कर्म तो काटने ही हैं, पर 90% कर्म वो हमारे ले लेते हैं और 10% हमें भोगने पड़ते हैं गुरुजी। तो ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण था, क्योंकि जैसे मम्मी से बात होकर पता चला कि पापा गिरे थे तो बिल्कुल चेस्ट के बल गिरे थे। कुछ भी हो सकता था इस एज में, वो शुगर पेशेंट हैं, अगर वो बैग नहीं होता उनके चेस्ट के नीचे तो वो चेस्ट के बल ही उस पर गिर सकते थे, उनकी रिब्स टूट सकती थी और इतना ट्रैफिक था वहाँ पर, कुछ भी हो सकता था। और अगर वहाँ पर गुरुजी ने अपना स्वरूप नहीं रखा हो, उनको भैया को नहीं रखा होता, वहाँ पे भैया नहीं होते, वहाँ पर मम्मी पापा अकेले होते, कोई मदद भी नहीं जल्दी से करता है, तो भी बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाते। मम्मी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो पापा को कैसे हैंडल करें। और पापा को तो ब्लड इतना ज़्यादा बह रहा था, इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा था। गुरुजी ही साक्षात वहाँ खड़े थे। पापा को जो होना था वो तो हुआ, पर गुरुजी ने पूरी रक्षा करी, हर तरह से रक्षा करी और हर तरह से पापा की मदद करी। ये इतना अनंतम शुक्राना है, इतना इतना अनंतम शुक्राना है संगत जी। ये सोचने जिसके साथ होता है वही समझ सकता है कि उस समय ये कितनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, कितना कुछ हो सकता था, पर गुरुजी ने कितने छोटे में इसको टाल दिया। ये एक मेरा सत्संग था जो मुझे करना था और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि मैं दिल्ली गई थी, बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से मुझे ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी का स्वरूप मिला था, जिसको मुझे फ्रेम करा के अपने घर में स्थापित करना था संगत जी। और मेरे पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है मुझे कि वो इतना नहीं चेंजेस एक्सेप्ट करती है, वो इतना नहीं मानती कि मैं किसी गुरुजी को ले आऊँ और मैं मानने लगूँ अचानक। और मुझे अपने से भी उनसे बहुत डर लगता है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मुझे पहले ही लगता है कि वो कुछ कह देंगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
मैं स्वरूप ले आई दिल्ली से उनका और मैंने लाके अलमारी में हफ्तों मेरे लॉकर में रखा रहा। मुझे बहुत उलझन थी कि मैं गुरुजी को ले आई हूँ और अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। फिर एक दिन अचानक मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी के स्वरूप लाई थी मैं, उसको कम से कम फ्रेम करा लूँ मैं, वो ऐसी अलमारी में रखा। उन्होंने कहा ठीक है फ्रेम करा लो। हम लोग गए, उसको फ्रेम कराने के लिए दे आए। संगत जी, मैं फ्रेम कराने के लिए दे आई उसको, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़े कि मैं उसको लाऊं। मैं कहाँ उसको स्थापित करूँगी, लाके उसमें कड़ा प्रसाद मुझे बनाना है, मैं कैसे बनाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं रोज़ एक ना एक अपने मन में बहाना ढूंढ लेती थी, अच्छा कल। करते करते मैं विंटर वेकेशंस के लिए लखनऊ चली गई। हफ्ता 10 दिन मैं वहाँ रह कर आई। फिर वहाँ से भी आई तो करीब हफ्ता भर निकल गया अपनी लाइफ में, अपने उसमें जूझती रही मैं। दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि वो स्वरूप गुरुजी का वहाँ पर है, फ्रेम करने के लिए दिया हुआ है और मुझे लाना है, पर मैं ला नहीं रही थी। रोज़ कुछ सोच रही थी, आज काम है, कल चली जाऊँगी, आज बिज़ी हूँ, आज ऐसा है, कल वैसा है, इस तरह करके टल रहा था। एक दिन गुरुजी, ये इनका तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ हम लोगों का चल ही रहा है, ये बहुत परेशान थे। इनका कोई भी काम, इतने कामों में ये जूझते हैं, इतने कामों में हाथ लगाते हैं, पर किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही थी और नुकसान ही होता चला जा रहा था, उल्टा इन्हीं को भरना पड़ जा रहा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे उस दिन, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मंडे का दिन था, बल्कि जाते जाते मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं अभी, तो बोले कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं वापस आऊँगा कि नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया। ये कह के ये निकल गए, बहुत गुस्से में भी थे। अब संगत जी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ इनकी रक्षा करिएगा, क्या हो गया इनको, कहीं देखिएगा गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं तेज़ गाड़ी ना चलाएं, कहीं कुछ हो ना जाए, गुरुजी प्लीज़ इनकी रक्षा करिएगा। और ये सब किया। फिर मैं अपने काम में लग गई और अचानक मुझे काम निपटाते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बैग उठाया और मैंने कहा कि मैं ज़रा सा मार्केट होकर आती हूँ, और मैं गई। गुरुजी का स्वरूप मैंने लिया। मुझे पता था मेरे किचन में एकदम अनटच्ड फ्रेश देसी घी नहीं है जिससे मैं कड़ा प्रसाद बना सकूं। मैंने रास्ते से वो देसी घी लिया और मैं घर आई सीधे किचन में। गुरुजी के स्वरूप को मैंने टेबल पे साफ़ करके और एक पिंक कपड़ा, रेड कपड़ा बिछा के उस पर मैंने गुरुजी को स्थापित किया वहाँ पर, और मैं किचन में घुस गई कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। मुझे और उस दिन मेरे मन में कोई बहाना नहीं था, कोई संकोच, कोई डर, कुछ नहीं था। और अचानक से मेरी मदर इन लॉ आई। मैंने उनसे पूछा कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाना है माँ, मैं कैसे इसको बनाऊँ, थोड़ा सा बता दीजिए। और उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं पूछा कि क्यों बनाना है, क्या है, किस लिए बनाना है, कुछ नहीं पूछा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, खड़े होकर कड़ा प्रसाद बनवाया और बहुत ही अच्छा प्रसाद बना गुरुजी की कृपा से संगत जी। और मैं इतनी खुश कि आज मेरा ये संपूर्ण हुआ कि मैं गुरुजी को अपने घर ले आई। और मैं मेरे मन में इतना ज़्यादा बोझ था, मैं उनको ले आई। अब गुरुजी भी मेरे परिवार का में आ गए एक फैमिली मेम्बर बन के। और उससे ज़्यादा भी ये भी खुशी थी कि माँ ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आई, और उन्होंने बल्कि खुद खड़े होकर वो कड़ा प्रसाद बनवाया। मुझे बहुत खुशी थी। मैं इधर गुरुजी को स्थापित करती हूँ, जोत जलाती हूँ, कड़ा प्रसाद लगाया, जल प्रसाद लगाया, भोग लगाया गुरुजी को। और सबसे पहले अपने हस्बैंड को फ़ोन किया उनको ये बताने के लिए कि मैंने गुरुजी को स्वरूप को ले आई हूँ और आज माँ ने खुद मेरे साथ से प्रसाद बनवाया। इतनी मैं खुश थी। मैंने जैसे ही इनको फ़ोन किया, ये इतने घबराए हुए थे संगत जी। इन्होंने कहा कि निमिषा, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, मुझसे थोड़ी देर बाद बात करो, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा। गुरुजी, मैं इतना घबरा गई कि क्या हो गया इनके साथ, कहीं कुछ चोट वोट तो नहीं लग गई, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। फिर लेकिन इन्होंने फ़ोन रख दिया, मैं दोबारा कर भी नहीं सकती थी। 7-8 मिनट बाद मैं गुरुजी को हाथ जोड़ा, गुरुजी रक्षा करिएगा। 7-8 मिनट बाद इनका फ़ोन आता है और इन्होंने कहा, निमिषा, मैं नहीं बता सकता कि मेरे साथ जब से मैं घर से गया हूँ क्या हो रहा है। मैंने कहा, कैसा क्या हो गया? तो इन्होंने बताया कि मुझे झूसी भी जाना था और अलोपी बाग जाना था, 2 जगह काम से। झूसी एक जगह है इलाहाबाद में, और अलोपी बाग एक जगह है संगत जी जहाँ पर अलोप शंकरी माता का मंदिर है, और वो बहुत सिद्ध पीठ है, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, इसलिए उसका नाम अलोपी बाग है। ये झूसी जा रहे थे, रास्ते में एक 28-30 साल की लड़की होगी, उसने हाथ दे के इनको रोका। ये पहले तो आगे बढ़ गए, इन्होंने नहीं ध्यान दिया कि ऐसे पता नहीं कौन रोक के लिफ्ट मांग रहा है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि 10 कदम जाके खुद ही रुक गए, वापस आए, उससे पूछो बताइए क्या हुआ, तो बोले कि मुझे झूसी जाना है, मुझे झूसी ले चलिए। तो उन्होंने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, मैं कैसे ले चलूँ? कह रहे नहीं, मुझे झूसी ले चलिए। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं झूसी नहीं जा रहा हूँ, मैं आलोपी बाग जा रहा हूँ। जबकि ये जा झूसी ही रहे थे उस समय। उन्होंने कहा, मैं आलोपी बाग जा रहा हूँ और मैं झूसी नहीं जा रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा भैया, आप आलोपी बाग जा रहे हैं तो मुझे आलोपी बाग ले चलिए, वहाँ मैं मंदिर में दर्शन कर लूँगी माता के। इन्होंने कहा, अरे आप अजीब हैं, आपको अभी झूसी जा रहा है तो अब आप आलोपी बाग जा रहा हूँ तो आपको वहाँ जाना है। बोले नहीं, आप आलोपी बाग जा रहे हैं तो मैं पहले दर्शन कर लूँगी माता का, आप मुझे वहाँ मंदिर में छोड़ दीजिएगा। अब ये इनको इतना संकोच हो कि पता नहीं क्या है, कौन लड़की है, क्या है, ऐसे मैं गाड़ी में बैठा लूँ, समझ में नहीं आया, 2 व्हीलर में। लेकिन अब जो भी था उस समय
जो भी था फिलहाल इन्होंने कहा ठीक, वो बैठ गई गाड़ी, इतना बोल के वो खुद ही गाड़ी पे बैठ गई। फिर इन्होंने कहा आपने आपको डर नहीं लगता आप ऐसे अनजान इंसान के साथ? बोले नहीं, देख के मुझे समझ में आ जाता है कौन इंसान कैसा है, आप मुझे मंदिर में छोड़ दीजिए भैया। इन्होंने उसको आलोपी माता के मंदिर में छोड़ा और तुरंत वहाँ से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भैया, अब मैं अपने काम से जा रहा हूँ, आप जाइए मंदिर में। ये काम से चले गए। जब लौट के आ रहे थे तो फिर वो मंदिर का रास्ता पड़ता है, वो लड़की फिर वहीं खड़ी थी दर्शन करने के बाद, और पुलिस ने इनको रोक लिया एकदम से गाड़ी के आगे आके। बोली कि भैया बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे भूख बहुत लग रही है, तो समोसा दिला दीजिए। अब संगत जी ध्यान दीजिए, वहाँ पे इतनी चीज़ें थी, पूड़ी कचौड़ी सब कुछ था, उसने समोसा मांगा। उन्होंने तुरंत मना तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने तुरंत उसको समोसा दिलाया, उसने 2 समोसे लिए, खाने लगी और फिर वो गाड़ी में बैठ गई। भैया मुझे झूसी छोड़ दीजिए, मुझे झूसी छोड़ दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे झूसी जाना है। अब ये समझ ही नहीं पाए कि भाई मैं क्या करूँ, एक लड़की है ऐसे कैसे कह रही है, शायद जेन्युइन ही हो। इन्होंने कहा ठीक है, घबराहट तो हो रही थी, पर इन्होंने फिर भी कहा ठीक है, वो बैठी गई थी गाड़ी में। ये किसी भी तरह भगवान का नाम लेते हुए झूसी गए। झूसी थोड़ा दूर है, शहर से आउटर में है, तो इन्होंने उसको झूसी ले गए और झूसी में उसको उतारा। उन्होंने कहा माता जी अब आप जाइए, अब भैया मुझे जाने दीजिए मेरे काम से, अब मुझे परेशान ना करिए। वो अचानक कहीं चली गई, गली के अंदर कहाँ चली गई, और उसी समय वहाँ पर एक ट्रक आई और एक लड़का बाइक से आया। इतना भारी एक्सीडेंट हुआ संगत जी कि ये एकदम घबरा गए उसको देखकर। उसी समय मेरा फ़ोन पहुँचा था इनके पास। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा कनेक्शन ये बनता है संगत जी कि ये इतने परेशान होकर घर से गए थे, पता नहीं उस दिन क्या अनहोनी होनी थी, वो लड़की कौन थी, इस तरह तो कभी लाइफ में इस तरह नहीं हुआ। वो लड़की कौन थी? वो गुरुजी ही थे। गुरुजी का कोई स्वरूप था, प्रतिरूप था, जिसने गाड़ी में इतने लंबे टाइम बैठ के इनकी रक्षा करी, इनकी बला टाली। मैं इधर उनका स्वरूप घर लाई अचानक से, कोई प्लानिंग सुबह से नहीं थी। मैं भोग लगाती हूँ भगवान की, गुरुजी की जोत जलाती हूँ, प्रसाद लगाती हूँ, और उधर इनकी रक्षा हो रही है। गुरुजी इधर मैं उनको घर ला रही हूँ और इधर गुरुजी उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी पता नहीं कौन सी अलाए बलाएँ थी जो गुरुजी ने उस दिन खुद इनकी गाड़ी के पीछे बैठ के उस बलाओं को टाला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिस समय इन्होंने मुझे बताया। मतलब मेरे आँखों से आंसू बह रहा था, मेरे गूज़बम्स निकल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी आपने कितनी बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, क्या मेरे ऊपर संकट आया था, क्या अनहोनी होनी थी मेरी लाइफ में, जिसको आपने इस तरह टाल दिया। इतनी बड़ी कृपा आपने मुझे करी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये दूसरा इतना बड़ा सत्संग था मेरी लाइफ में जो गुरुजी ने खुद प्रत्यक्ष बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो सब कट जाएगा, सब टल जाएगा, तू चिंता ना करी। फिर गुरुजी उसके 2-3-4 दिन बाद मैं माँ पूड़ी बेल रही थी और मैं पूड़ी सेक रही थी गैस पे, और हमारा लोहे का तवा एकदम भारी सा, वो एकदम खौल रहा था क्योंकि काफ़ी पूड़ी मैं उसको सेक चुकी थी, और मैं डेली जिस पकड़ से उसको उठाती थी उसी पकड़ से मैंने उसको उठाया। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो तवा मेरे ऊपर आके गिर गया। संगत जी वो खौल रहा था तवा, मैं आधे घंटे से उस पर 1 घंटे से काम कर रही थी, वो खौल रहा था, लोहे का भारी तवा जल्दी ठंडा नहीं होता, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और गुरुजी आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे एक रत्ती खरोंच भी नहीं आई, मेरे कुर्ते के ऊपर गिर के वो तवा झड़ के ज़मीन पे गिर गया। मतलब उस समय भी मैं सोचती रह गई कि हे गुरुजी आप किस तरह बिल्कुल बगल में खड़े रहते हो, कोई भी चीज़ होती है वो आप अपने कैसे आप उसको रोक देते हो, किसी भी बलाओं को हम तक पहुंचने ही नहीं देते हो। दिन भर गुरुजी बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, कितनी जगह डेली दिन में 1-2 बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर बच्चे को बहुत कस के चोट लग सकती थी, पर खरोंच तक नहीं आई। गुरुजी ने कैसे हाथ लगा के उसको पकड़ लिया। दिन भर मुझे बच्चों के साथ यही लगता है कि मैंने हाथ बचा लगा के गुरुजी ने उनको रोक लिया, और फिर मैसेज आता है मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तो अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, तो अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, तेरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, तेरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ। इतना गुरुजी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं संगत जी। फिर गुरुजी ने थोड़े दिन बाद फिर मुझे ये एहसास दिलाया, हम लोग का घर है जहाँ से सीढ़ी से हम उतरते हैं वहाँ पर खुला हुआ है, और संगत जी हमारे पास एक पेट है, डॉग है मेरा, जो कोई भी बाहर उतरता है वो तुरंत उसके साथ उतर जाता है सड़क पे, फिर हम लोग परेशान होते हैं उसको पकड़ने के लिए। और वहाँ पर गेट लगा था, वो टूट गया था, तो हम लोग शीशम की लकड़ी के सोफ़े हैं जिसको वहाँ लगा देते हैं, जिससे कि वो आ नहीं पाता। जब भी हम सीढ़ी से उतरते हैं तो हम उसको वहाँ लगा देते हैं एज अ बैरियर, ताकि वो ना आ पाए। उस दिन मैं और मेरी बेटी बाज़ार जा रहे थे, और मैंने अपने बेटे से कहा, 7 साल का बेटा है छोटा सा मेरा, मैंने उससे कहा सोफ़ा लगा दो, लकी आए ना। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो सोफ़ा लगा रहा था और लकी उसको परेशान कर रहा था, कूद रहा था। वो उतना भारी शीशम की लकड़ी का सोफ़ा संगत जी सीढ़ी से गिर पड़ा।
मेरी बेटी आगे खड़ी थी, मैं बीच सीढ़ी पे 5-7 सीढ़ी के बाद मैं खड़ी थी और वो पूरा सोफ़ा सीढ़ी से गिरते 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 मेरे ऊपर आया। संगत जी, उसका हैंडल मेरी पीठ पे, स्पाइन पे लगा। आप सोच सकते हैं कि स्पाइन की चोट कितनी बड़ी चोट होती है। मैं सीढ़ी पे खड़ी थी, मैं डिसबैलेंस हो जाती, गिर जाती, वो सोफ़ा पूरा मेरे ऊपर आके गिरा हुआ। लेकिन आप सोच नहीं सकते, मुझे खरोंच भी नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई। बस जहाँ हैंडल लगा था स्पाइन पे, कमर में, वहाँ मुझे दर्द हुआ, सिर्फ जैसे कि मूव वगैरह लगा के जिसको ठीक हो गया वो। लेकिन अगर मुझे कहीं मेरी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती, हाथ पैर टूट जाता, मेरी स्पाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाती, तो मैं तो बेड रिडन हो जाती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो इतना बड़ा संकट था, मतलब इतना बड़ा संकट था कि मैं आपको एक्सप्लेन भी शायद उस ग्रेविटी के साथ नहीं कर पा रही हूँ कि वो कितनी बड़ी चोट थी, जिसको गुरुजी ने सोफ़े को अपने हाथ से पकड़ लिया। मतलब वो इतना भारी शीशम की लकड़ी का पुराना पुश्तैनी सोफ़ा, जिसको हम लोग हिला भी पाते हैं तो हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, वो सोफ़ा मेरे ऊपर गिर पड़ा सीढ़ियों से, वो भी आकर। पर मुझे कुछ भी नहीं लगा, गुरुजी साक्षात खड़े थे। इनफैक्ट उस समय भी मैंने सिर्फ अपने बेटे से ये बोला कि तुम ऊपर ही रहना। मतलब मैं उस समय, जब मुझे बिल्कुल होश भी नहीं था, सोफ़ा गिर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ कि ऊपर ही रहना। संगत जी, इस सत्संग को करने का सिर्फ ध्येय ये है कि गुरुजी, कभी भी अगर किसी को लगता है कुछ भी, अगर हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं, अगर गुरुजी से हम जुड़े हुए हैं और मन में हर समय गुरुजी का ध्यान है, तो गुरुजी हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं कि हम पल 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 हम ये एहसास करेंगे कि जैसे गुरुजी हर कदम हमारे साथ चल रहे हैं, हर वक्त वो हमारे साथ चल रहे हैं। जब से हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, कोई अनहोनी हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती। सिर्फ हमें करना क्या है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना है, पूर्ण सरेंडर करना है। कभी ये नहीं सोचना कि गुरुजी उसको दे रहे हैं, उसको गुरु को मानता है, उसकी कार हो गई, घर बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सब हमारे अपने कर्म हैं और उसी देर सबेर गुरुजी सबको देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ज़िंदगी है, स्वस्थ शरीर है, तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और गुरुजी सबसे पहले हमारे शरीर को, हमारी हेल्थ को ही ब्लेस करते हैं। सबसे पहले वो हमारी शरीर की ही रक्षा करते हैं, पल पल हमारी, हमारे फैमिली की, बच्चों की, सबकी रक्षा करते हैं। संगत जी, मैं अब अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर वेले आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जैसे मेरी रक्षा करते हैं, आप जैसे मेरा साथ देते हैं हर पल, वैसे ही सबका साथ दीजिए, सबकी रक्षा करिए, सबको खुश रखिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।